जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली दर्पण किसे कहते हैं। देखिए, दर्पण को अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। देहात में इसको हम लोग शीशा या आईना के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं, दर्पण आखिर है क्या। तो दर्पण की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जब किसी कांच के टुकड़े में एक सतह का मतलब दो सतह होती है, एक इधर। तो किसी एक सतह में अगर हम लोग लाल ऑक्साइड से कलई कर दें, अर्थात पेंटिंग कर दें, तो इससे जो है हमें एक नई संरचना मिलती है। उसी संरचना को हम लोग कहते हैं दर्पण। तो एक बार फिर से समझिए, दर्पण की परिभाषा है कि जब किसी कांच के टुकड़े के एक सतह में हम लाल ऑक्साइड से कलई या पेंटिंग कर देते हैं, तो इससे जो हमें नई संरचना प्राप्त होती है, उसी संरचना का नाम है दर्पण। या फिर एक दूसरी परिभाषा ऐसे भी आप दे सकते हैं कि दर्पण एक ऐसा पदार्थ है, यदि इसके सामने किसी वस्तु को रखी जाए तो उस वस्तु का हूबहू आकृति अपने अंदर बनाने की प्रवृत्ति रखता हो, ऐसे पदार्थ को ही हम लोग कहते हैं दर्पण। तो उम्मीद करूँगा ये दोनों बातें आपको समझ में आई होगी। अब आइए हम लोग बात करते हैं दर्पण के प्रकार की। तो दर्पण जो होता है ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, ठीक है। पहला नंबर होता है समतल दर्पण और दूसरा नंबर होता है गोली दर्पण। उम्मीद करूँगा ये दोनों बातें समझ में आ रही होंगी। तो पहला नंबर होता है समतल दर्पण और दूसरा नंबर होता है गोली दर्पण। एक चीज़ आपको और यहाँ पहले बता देते हैं, जैसे दर्पण की बात करें तो हमने बताया कि दर्पण मतलब इसकी परिभाषा ये है कि किसी कांच के टुकड़े की एक सतह यानी एक तरफ अगर आप लाल ऑक्साइड से पेंटिंग कर देते हैं तो उसे हम लोग दर्पण बोलने लगते हैं। तो जिधर पेंटिंग करते हैं उधर वाले को हम लोग बोलते हैं कलई भाग, और जिधर पेंटिंग नहीं हुई रहती है उधर वाले को हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक भाग, या इसी को हम लोग कहते हैं चिकना भाग। तो ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए आइए अब हम लोग इन दोनों को समझते हैं, समतल दर्पण क्या है, गोली दर्पण क्या है। तो देखिए, समतल दर्पण की परिभाषा ये है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या कह सकते हैं चिकना वाला पृष्ठ जो है वो पूरी तरह से समतल हो। समतल का अर्थ है पूरी तरह से सीधा हो। तो ऐसे दर्पण को हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जो हम लोग अपने घरों में शीशे का यूज करते हैं, जो अपने हम लोग घरों में दर्पणों का यूज करते हैं, वो समतल दर्पण ही है। अगर बात करें नाई जो होते हैं, नाऊ जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बार्बर होते हैं, बाल काटने का कार्य करते हैं, तो वो लोग जो अपनी दुकान पे यानी अपने जो शॉप पे दर्पण का यूज करते हैं वो भी समतल दर्पण ही का यूज करते हैं। तो समतल दर्पण की सीधी सीधी परिभाषा ये है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या कह सकते हैं चिकना पृष्ठ जो होता है वो पूरी तरह से समतल हो, अर्थात सीधा हो, तिरछा ना हो। तो ऐसे दर्पण को हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। बेसिकली इसका यूज हम लोग अपने घरों में और नाई जो होते हैं वो अपनी दुकानों पे इसका यूज करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे समतल दर्पण के गुण के बारे में, यानी समतल दर्पण की क्या क्वालिटी होती है, क्या खासियत होती है। तो पहले क्वालिटी और खासियत ये है कि जो समतल दर्पण होता है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, ये जो प्रतिबिंब होता है ये सदैव आभासी तथा सीधा बनता है। ये आपको ध्यान देना है कि जो समतल दर्पण होता है इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव आभासी और सीधा होता है। अगर बात करें दूसरी खासियत की, तो दूसरा खासियत ये है कि इसमें समतल दर्पण में इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का मतलब दर्पण के अंदर जो चित्र बनेगा वो सदैव वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप किसी दर्पण, जैसे समतल दर्पण है, अगर उसके सामने हम खड़े हो जाते हैं तो अगर हम 5 फुट 6 इंच के अगर हम हैं तो दर्पण में भी हम उतने ही मतलब लेंथ के रहेंगे। यानी जो हमारी हाइट होगी 5 फुट 6 इंच, जैसे जितनी हाइट हमारी रहेगी उतनी ही हाइट दर्पण में भी बनेगी, यही है इसका मतलब। तो समतल दर्पण में जो चित्र बनता है यानी प्रतिबिंब जो बनता है वो सदैव वस्तु के आकार के, कह सकते वस्तु की साइज के बराबर होता है। तीसरी खासियत की बात करें तो समतल दर्पण में एक ये खासियत होती है कि अगर कोई व्यक्ति h ऊंचाई का है, यदि कोई व्यक्ति जो है h ऊंचाई का है यानी उसकी हाइट कुछ भी है, मान लेते हैं h है,
हम चाहते हैं कि अगर ये व्यक्ति अपनी पूरी हाइट समतल दर्पण में देखे तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, h/2 ऊंचाई का दर्पण लेना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा सही ये है, h/2 का अर्थ होता है आधा। तो अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का है, तो हम चाहते हैं कि अपना क्या करे, पूरे शरीर को दर्पण में देख सके। तो कितना बड़ा दर्पण लें ताकि ये अपने शरीर को पूरी तरह से देख सके। तो 6 फीट का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा फाइनली 3 फीट। तो अगर वो 3 फीट का दर्पण लेता है तो अपने शरीर को पूरी तरह से क्या करेगा, देख पाएगा। तो ये इसकी तीसरी खासियत हुई। अगर हम बात करें अब चौथी खासियत की, चौथी खासियत क्या है, तो इसमें चौथी खासियत ये है कि इस दर्पण में जो प्रतिबिंब है उतना ही दूर बनेगा जितनी दूर वस्तु होती है। तो प्रतिबिंब जो होता है उतनी ही दूर बनेगा जितनी दूर दर्पण से वस्तु रखी रहती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको हम समझाना चाहें तो सपोज दैट ये कोई दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक है। और इस दर्पण से मान लेते हैं 1 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति सपोज दैट खड़ा है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इस शीशे के अंदर जो चित्र दिखेगा वो भी यहाँ से आपको 1 मीटर की दूरी पर ही दिखेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पे रखी होती है उसका जो चित्र उसमें बनता है वो उतना ही दूरी पे बनता है। तो उम्मीद करूँगा ये बातें आपको ध्यान देनी है, ये बातें चारों बातें आपको समझ में आई होंगी। तो प्रतिबिंब इसमें क्या होता है, पहले सदैव आभासी तथा सीधा होता है। इसमें जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव वस्तु के आकार का होता है। अगर कोई व्यक्ति h ऊंचाई का है तो उसको पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए यानी पूरा चित्र देखने के लिए h/2 ऊंचाई का लेना पड़ता है दर्पण। और चौथा है कि प्रतिबिंब उतनी ही दूर बनता है जितनी दूर दर्पण से वस्तु रखी होती है। अब आइए हम लोग बात करते हैं गोली दर्पण क्या है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो गोली दर्पण की परिभाषा ये है कि ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ या कह सकते हैं जो चिकना पृष्ठ होता है वो वक्र टाइप का हो। यानी वक्र का अर्थ होता है घुमाव टाइप का होना चाहिए। जैसे इसमें क्या था, समतल दर्पण में वो पूरी तरह से सीधा था, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि जो इसका गोली पृष्ठ होना चाहिए या कह सकते हैं चिकना पृष्ठ जो होता है, अगर वो घुमाव यानी कुछ इस तरह कर्व टाइप का अगर रहता है तो ऐसे दर्पण को हम लोग कहते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण इसका नाम रखने का मेन कारण ये है कि ये क्या होता है कि एक खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। एक खोखले गोले को क्या किया जाता है, काट कर इसे बनाया जाता है, इसलिए इस दर्पण का नाम होता है गोली दर्पण। और आपको ध्यान देना है कि इसमें जो परावर्तक पृष्ठ होता है यानी जो चिकना पृष्ठ होता है वो वक्र टाइप का होता है। वक्र का अर्थ ये है कि वो घुमाव टाइप का होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई खोखला गोला है, इसको क्या करते हैं यहाँ से ऐसे काट देते हैं, ठीक है। जब काट देंगे तो यहाँ से ये हिस्सा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये भी अभी कांच का टुकड़ा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम समतल दर्पण की बात करें तो अगर समतल दर्पण ऐसा है तो चाहे आप इधर पेंटिंग करें चाहे आप इधर पेंटिंग करें, ये समतल दर्पण ही कहलाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, गोली दर्पण में ऐसा नहीं है। अगर आप इधर पेंटिंग करते हैं तो इसका कुछ अलग नाम पड़ेगा, और अगर आप इधर पेंटिंग करते हैं तो इसका कुछ अलग नाम पड़ेगा। तो चलिए आइए इसको समझाते हैं अच्छे से। मान लीजिए यही है, इसी को हम 2 बार बना लेते हैं। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इधर पेंटिंग करते हैं इसको, एक बार हम लोग इसको इधर पेंटिंग कर देते हैं। तो अगर हम लोग इधर पेंटिंग करेंगे इस साइड में तो इसका अलग नाम पड़ेगा, अगर हम लोग इस साइड में पेंटिंग करेंगे तो इसका नाम अलग पड़ेगा। तो इसमें आपको ध्यान देना, जो चिकना यानी परावर्तक जो पृष्ठ होता है, चिकना परावर्तक का अर्थ ये है कि जिधर पेंटिंग नहीं हुई होती है उसी को चिकना या परावर्तक बोलते हैं। तो पेंटिंग इधर नहीं हुई है, तो अब देखिए जिधर पेंटिंग नहीं हुई रहती उधर ही को हमें ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जो ये चिकना वाला भाग है ये थोड़ा सा देख रहे हैं अंदर की ओर क्या हुआ है, अंदर की ओर दबा हुआ है। तो अंदर की ओर दबा हुआ है तो आ से हम जानते हैं अंदर होता है और आ से ही अवतल भी होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर दबा हो, अर्थात जो चिकना पृष्ठ है वो अंदर की ओर दबा हो, उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। उसी तरह से में ध्यान देना है, इसमें जो परावर्तक पृष्ठ देख रहे हैं कि थोड़ा सा क्या हुआ है, उभरा टाइप यानी थोड़ा सा उठा हुआ टाइप दिख रहा है। तो हम जानते हैं ऊ से उठा या उभरा
और ऊ से ही होता है उत्तल। तो आप कह सकते हैं ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या चिकना पृष्ठ जो होता है, या कह सकते हैं विदाउट कलई जो भाग होता है, अगर वो थोड़ा सा उभरा हुआ यानी ऊपर की ओर उठा हुआ अगर आपको महसूस होता है तो उस दर्पण को हम लोग कहते हैं गोली दर्पण। अब बात करें गोली दर्पण का दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, तो बेसिकली इन सभी दर्पणों का उपयोग हम लोग वाहनों में ज़्यादातर करते हैं। गाड़ियों में आप लोग देखा करो जो साइड्स मिरर होते हैं, पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए जो शीशे लगे होते हैं, वो सारे यही सब गोली दर्पण ही होते हैं। और इनका और कई जगहों पे यूज़ होता है, जैसे आप लोग जान लीजिए स्टीमरों में इसका यूज होता है। स्टीमरों में इसका यूज होता है। स्ट्रीट लाइट की बात करें, स्ट्रीट लाइट का मतलब ये कि जो रोड के बगल में जो खंभों में लाइट लगी होती हैं उनमें इनका यूज होता है। इनका यूज़ लैंपों में यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली इनका कई जगहों पे यूज़ होता है, लेकिन मेनली अगर बात करें ज़्यादातर यूज़ कहाँ पे होता है, तो ज़्यादातर गोली दर्पणों का उपयोग जो होता है वो वाहनों में किया जाता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज हमने बात किया दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में जाना, और किनका कहाँ पे उपयोग होता है, सारा कुछ हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।